आज का कलाम खास टाइटल है, नोट फरमाएं, खुदावंद हमारा हौसला और तकवीत और हमारी हौसला अफजाई करता है। खुदावंद हमारा हौसला और हौसला अफजाई और हमें तकवीत देता है। कितनों का ईमान है कि खुदा मुझे तकवीत देता है, हिम्मत देता है, जोर देता है, दिलेरी देता है। खुदा मुझे कुव्वत देता है, हिम्मत देता है, कुव्वत देता है। खुदा की हिम्मत के बगैर हम कुछ नहीं करते। वो आपका हौसला है, वो आपकी कुव्वत है, वो आपका जोर है। हर मायूसी को हमेशा के लिए खत्म करने का वाहिद एक ही हल है। जब आप खुदा की तरफ नजर लगाएंगे, खुदा आपकी सारी मायूसी को खत्म करके आपके अंदर शादमानी को डाल देगा। क्योंकि मैंने कहा कि उसने आप सबको कहा कि तुम मेरे सब बेटे बेटियां हो और मैं तुम्हारा बाप हूं। मां बाप को पता है कि किस तरह अपने बच्चों की पालना करनी है। मां बाप को पता है कि किस तरह कौन सी फूड अपने बेटे की बेटी को देनी है। और वो आपको चाहता है जिस तरह मां बाप आपकी देखभाल करता है, आपके लिए सारा कुछ करता है, आपको हिम्मत दिलाता है, आपको अच्छे अच्छे कॉलेजों में लेकर जाता है, आपको अच्छी अच्छी जगहों पे लेकर जाता है कि यहां पर मेरा बेटा तेरे लिए ये चीज तेरे लिए अच्छी है। ये वही खुदा, उसको आपकी बड़ी फिक्र है। वो जानता है कि आपकी हिम्मत कैसी होनी चाहिए, आपका हौसला अफजाई कैसी करनी है। वो आपको कभी डिस्करेज नहीं करता, वो आपको इनकरेज करता है कि यस मेरे बेटे, यस मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तू डर मत, तू बेदल ना, खौफ ना कर, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। तू जहां खड़ा होगा मैं वहां खड़ा होऊंगा और मैं तुझे कामयाबी, मैं तेरी भलाई, मैं तेरी अच्छाई, मैं तेरी बेहतरी, मैं तेरी शादमानी, मैं तेरा जोश, मैं तेरी कुव्वत, मैं तेरी जिंदगी का पुश्ता बन दूंगा। तू मेरा बेटी है, तू मेरा बेटा है, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। और आज कितने चाहते हैं कि वो हमारा हौसला बन जाए, वो अपना दाना हाथ बढ़ा के हमें तकवीत दे। हम यीशु भी जब सलीब पर थे, पाक फरिश्ते आसमान से आते थे, उसको तकवीत देते थे। उस हालत से जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी खुदा ने अपने बेटे को तकवीत देने के लिए कि वो हिम्मत ना हारे, वो खड़े ऐसे कैसे, तो उसकी हिम्मत, उसका हौसला, उसकी तकवीत देते थे कि बढ़ता चला जाए। वही खुदा आपको वो तकवीत देगा। कभी मायूस ना हो। दाऊद कहता है, जब फिक्रों की कसर मेरे दिल में होती है तो तेरी शादमानी मुझे इत्मीनान से मामूर कर देती है। उसको पता है कि किस तरह आपको चुना है, किस तरह करना है। खुदा के कलाम में से देखेंगे, यशवा उसका पहला बाब, उसकी 5वीं आयत से 9वीं आयत तक पढ़ेंगे। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा और हौसला रख। मजबूत हो जा। कितने लोग मजबूत होना चाहते हैं? वो कहते हैं तुझे मैं बुढ़ापे में नौजवानों की तरह जोड़ दूंगा। वो तो कहता है मैं तुझे कोई बीमारी तेरे नजदीक नहीं आने दूंगा। मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना कर, बेदल ना हो। सारी बातें खुदा आपको कहता है। हाँ जी, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस करेगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू फक्त मजबूत और नहायत दलेर हो जा। मजबूत भी हो जा, दलेर भी हो जा। घबरा नहीं, ये नहीं कि डर जा रहा है, दलेर हो जा। जब यीशु साथ, तो यीशु की दलेरी आपके बीच में है। हाँ जी, तू फक्त मजबूत और नहायत दलेर हो जा कि एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी।
और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ न खा, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। ये शरीयत की किताब, ये किताब मुकद्दस जो आपकी जिंदगी है, ये किताब मुकद्दस जो आपका इत्काद है, ये किताब मुकद्दस जो आपके लिए रूहानी बढ़कर खुदा से मिला देती है, इस पर लिखी हुई सारी बातों पर तू अमल कर। उससे ना दाएं ना बाएं मुड़ना, बल्कि अगर तू इस पर दिल से अमल करे तो तू खूब इकबालमंद होगा, खूब कामयाबी पाएगा। क्या पाएगा? इकबालमंदी बढ़कर अच्छे रुतबे बढ़ जाएगा और कामयाबी हर जगह पर पाएगा। ये खुदा का कलाम आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए कहता है कि मैं तेरा हौसला बनूंगा, मैं तुझे तकवीत दूंगा, मैं तुझे आसमानों के साथ ऊपर लेकर जाऊंगा। वो मेरा खुदा आज आपसे कलाम कर रहा है। कितने लोग कहते हैं, चाहते हैं कि मैं खुदा के कलाम पर अमल करूंगा? कितने लोग इकरार करें, मुंह से इकरार करें, हाथ दिखाएं कि ये तेरा जिंदगी बख्श कलाम, तेरे साथ चलूंगा, और हर जगह खुदा की हर इबादत में आए, बाइबल स्टडी में आए, हाउस ऑफ प्रेयर में आए और खुदा के कलाम को जाने, और दिन रात आपको इसी का ध्यान रहे। आपका ध्यान इसमें, जब आप इसे पढ़ेंगे आप और तकवीर पाएंगे, जब आप इसे पढ़ेंगे और जानेंगे, पाकरू आपको गाइड करेगा, पाकरू आपको लीड करेगा, पाकरू आपका ज़हन खोलेगा, पाकरू आपके ख्याल सोचों को कामिल तौर पर खुदा के साथ आसमानों तक उठा के लेके जाएगा। पाकरू एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा रैबर, वो हमारा एल्डर ब्रदर, वो हमारा बड़ा भाई है जो आपके साथ रहता है। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा मददगार भेजूंगा, तब आप खुदा का दर्शन करेंगे, खुदा के साथ चलेंगे। खुदा अपने बेटियों से चाहता है कि खुदा आप सबको बरकत दे। ज़बूर की किताब उसका 138 उसकी तीसरी आयत में लिखा है, जिसने मैंने तुझसे दुआ की तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। दाऊद नबी, जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की, जब भी आप सब खुदा से जब दुआ करते हैं सच्चे दिल, कामल ईमान से, रूह जान से, कोई दुनियावी होश ना रहे, जब खुदा से दुआ करता है तो बिजली आपको जवाब देता है। दाऊद कहता है कदर तू जवाब कर लेगा, देवेगा तू तसल्लियां, जवाब नहीं देता है। लेकिन आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप में यह देखना चाहिए कि मैं खुदा के साथ कितना वफादार चलता हूं। हालेलुया, जोरदार तालियों से खुदा के नाम की जय। झूठ गुनाह है, सच्चाई से हमें फतहमंदी होती है। और वो कहता है मैं तेरी जान को तकवीत दूंगा, मैं तुझे हौसला दूंगा। दाऊद नबी जब 13-14 साल का था तो दाऊद नबी को उसके बाप ने, मनस्सी ने बोला जा अपने भाइयों की तो खबर कर, क्योंकि वो आगे जंग में खड़े थे और फिलिस्तीनियों ने उनको ललकारा था, एक दूसरे के आमने सामने थे, मारने पीटने के लिए तैयार थे। तो दाऊद अपने बाप के हुक्म के मुताबिक अपने भाइयों का पता करने गया। उसने देखा कि जाति जूलियस ललकार रहा सारी कौमों को, पूरी बड़ी शहर को कौम को ललकार रहा है। ओ तुमने अगर हिम्मत देगा ओ देखो, कहता है 6.5-7 फुट लंबा वो आदमी था, बड़ा मजबूत था, बड़ा दलेर था, और वो खुदा के कौम की तहकीर कर रहा था। जब दाऊद ने देखा कि खुदा के लोगों के खिलाफ बात कर रहा है, उसने बोला ये होता कौन है जो मेरे खुदा की तहकीर करे, ये होता कौन है जो उसकी कौम की तहकीर करे, ये होता कौन है जो हमारे लोगों की बेइज्जती करे। मैं इसके साथ झगड़ा करूंगा, मैं इसके साथ लड़ूंगा। उसके भाइयों ने बोला तू चुप कर, तू बैठ। उसने बोला नहीं, मेरे सामने जब मैं जाता हूं, कितनों को पता कि दाऊद भेड़ बकरियां चराता था, उसे उनको पता था कि भेड़ बकरी, अगर शेर आ जाता है मैं उसे दाढ़ी से पकड़ के उसका मुंह फाड़ देता हूं, रीछ आता है उसको मार देता हूं। जब बादशाह रसूलुल्लाह से बोला चल
तू जा। दाऊद क्या लेकर गया? दाऊद एक गिलेर गीटे साथ लेकर गया। जब वो गया तो उन्होंने बोला क्या इसराइल के पास कोई बंदा नहीं था? छोटे से बच्चे को मेरे लिए पास, इसको तो मैं ऐसे ही चबा दूंगा। उसको ये पता नहीं छोटा सा बच्चा उसकी जान को आ देगा। जब खुदा उसके साथ, खुदा उसके बीच में, खुदा का मसा उसके बीच में, कौन उसको जितवा सकता था? कौन उसको हरा सकता था? और उसके पीछे दौड़ के पड़ा, लेकिन दौड़ में दमा के एक ही गीटा उसके सर पर मारा, गड़क करके नीचे गिर गया। उसकी तलवार लेके उसका गला काट दिया और खुदा ने उसका हौसला बढ़ाया। खुदा से हिम्मत दी। जब खुदा आपके साथ, जब खुदा आपके बीच में, तो आप कहां पर नाकामी हो सकता है? खुदा आपको हर जगह फतहबंदी देता है। हालेलुया। बन जाए दाऊद की तरह कि मैं खुदा तेरे साथ चलूंगा, मैं खुदा तेरे साथ चलूंगा, तू ही मेरा हौसला है, तू ही मुझे तकलीफ देना। जब खुदा अपनी राह खुदा पर छोड़ दे, उस पर तवक्कुल कर, वो तेरे लिए सब कुछ करेगा। अपने सारे काम खुदा पर छोड़ दे, उस पर तवक्कुल कर, तो तेरे आराध्य सारे काम होंगे। इमसाल 16 बाब उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है। जब आप सब कुछ उसके आगे छोड़ेंगे तो खुदा आपको हर जगह पर कामयाबी फतहमंदी देगा। यशायाह नबी की किताब उसका 41 बाब उसकी 10 और 13 में लिखा है, 10 साथ में, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, तेरा तेरा हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हरासा न हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी ताकत के दाने हाथ से तुझे संभाल लूंगा। खुदा आपका बड़ा हौसला बढ़ाता है। तू मत डर, हिम्मत रख, खौफ ना कर, बेदिल ना हो। बड़ी जल्दी हम बेदिल होते हैं। मैं की होड़ की करा, 6 महीने मेरे जॉब नहीं मिले। अरे भैया 6 महीने में आपने खुदा के साथ कितना टाइम गुजारा? आपने खुदा को कितना वक्त दिया? खुदा की राह में कितना खर्च किया? खुदा के घर में कितना दिया? खुदा के फरिश्ते आपकी एक एक चीज को नोट करते हैं। मलाकी नबी किताब में लिखा हुआ है, जब मुकद्दसीन आपस में बातें करने लगे तो खुदा ने कहा कि इन सब मुकद्दसीन की बातें नोट कर ले। उसकी जलाली बातें वो नोट कर रहे थे कि मैंने खुदा के लिए ये किया, मैंने खुदा के लिए ये रूह जीत ली, मैंने खुदा के कलाम को इस जगह पर लेकर गया। खुदा ने वो सारी बातें लिखी, फिर से लिखना शुरू कर दी। सारी किताबों में उसके कंप्यूटर लगे हुए हैं, माइनस प्लस हर वक्त होता रहा। अब जितना खुदा के लिए करेंगे उतना आपके लिए प्रॉफिट होगा। जितना खुदा के साथ सजदा करेंगे उतना ज्यादा खुदा आपके नजदीक आएगा। लिखा हुआ है खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा, और शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। सारी सुस्ती, सारी काली हमेशा के छोड़ दे और खुदा के साथ जुड़ जाए, खुदा के साथ लग जाए। जिस तरह कहा यीशु तुझे जाने ना दो। एक बेटा यहां पर आया, वो एक भाई गैर मजहब को आपके साथ यहां बैठा हुआ था। उसकी बेटी बड़ी सख्त बीमार थी। डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया, लेकिन एक डॉक्टर जिसने कहा कि मैं उसे जिंदगी दूंगा। उस भाई का ईमान था कि जब यहां से दुआ की जाएगी तो मेरी बेटी बच जाएगी। आप में यह हिम्मत होनी चाहिए। ढूंढे ऐसे लोगों को जो लंगड़े, जो मफलूज, जो बीमार, जो लाचार, जो बेहमदे, खुदा के घर में लेकर आए। देखे कि खुदा कितने बड़े बड़े मौजे करते हैं। ये आप सबकी ड्यूटी है, खाली खादम की ड्यूटी नहीं है। उसे कहा जो दुआ भी तुम ईमान के साथ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, सब कुछ तुम्हारी हो जाएगा। कितनों का ईमान है कि खुदा हमारी दुआएं सुनता है, खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है, खुदा हमारी दुआएं सुनता है, खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। वो यकीनन आपकी दुआएं, हम सब की दुआएं सुनता और जवाब देता है। वो खुद तरह खुदा है, जो कुछ वो करता है वो पूरा करता है। लेकिन फकत आप मजबूत हो जाओ, फकत आप खुदा के साथ हो जाओ, खौफ ना करो, बेदिल ना हो। यीशु मसीह का नाम चुन लो, पुकारे यीशु, शादी, वो आसमान से आपके पास आ जाएगा। यस मेरे बेटे। एक भाई आया, कहने लगा, बड़ा मायूस
कोई फ्रेंड्स नहीं था, खाने के लिए मुताज था। वो कहता है somebody here, खुदा कोई रोता है पास आ जा। खुदा ने अपने तकवीर दे के अपने फरिश्ते को भेज के उसके लिए खाना भेजा, पैसे भेजे, सब कुछ भेज दिया, उसकी रोने को सुन लिया। वही खुदा आपका खुदा, यो खुदा यकूब का है, सोई साडा है खुदा। हालेलुया। साधु सुंदर सिंह उसने याद किया कि मैं तिब्बत में जाके, चीन में जाके मनादी करूंगा। खुदा ने उससे कहा कि तू जा। साधु सुंदर सिंह गया, चलता जा रहा है। शायद उन दिनों में ट्रांसपोर्ट महंगी थी या उसके पास पैसे नहीं थे। आगे गया तो बहुत बड़ा दरिया चल रहा था और बना हुआ था, ऊपर तक भरा हुआ था। वो खड़ा हो गया, खुदा मैंने पार करना, कैसे करूं? अभी उसने यही बात की तो एक खुदा का फरिश्ता उसके पास आ गया और ऐसे ही आम इंसानों की तरह बन के उसे कहने लगा तू मेरे पीछे से मुझे ऐसे पकड़ ले, मैं तुझे पार कराता हूं। साधु सुंदर सिंह ने उसे ऐसे पकड़ा, उसके पीछे पीठ पर बैठ गया और वो उसे पार करा के, उसे पता नहीं लगा साधु सुंदर सिंह ने कैसे पार हो गया। बाहर गया, जैसे गया तो उसको सख्त भूख लगी हुई थी। कहता खुदा उनकी करा, भूख लगी है बड़ी। खुदा ने बोला उधर देख क्या है। उधर एक बकरी मियाँ 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 कर रही थी और उसके थड़ों में दूध भरा हुआ था। उसने दूध पिया, शेर होके आगे चला गया। आगे गया तो उसे एक बड़ा पहाड़ था। उसने कहा कि उस पहाड़ के ऊपर मैं चढ़ गया। खुदा बोलता तो इसके ऊपर, बोले जब मैं ऊपर चला तो ऊपर से एक बड़ा होल था, मैं उसमें गिर गया, सीधा नीचे गिरा। मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने देखा जैसी तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा बुजुर्ग बैठा हुआ था, लंबी लंबी उसकी दाढ़ी, उसके परोटे भी बड़े हुए। उसने ऐसे परोटे उठा के मुझे देखा, मुझे बोला तुझे खुदा ले आया, क्या पिएगा? तो मेरे मुंह से अचानक गिर गया, गरम गरम दूध मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। मैं बड़ा लंबा सफर करके आऊं। उस बुजुर्ग ने ऐसे हाथ किया, बड़ा गिलास गरम गरम दूध का उसे दिया। ना कोई चूल्हा था ना कोई, पहाड़ के नीचे गार में वो बैठा था। उसके बाद आज तक साधु सुंदर का पता नहीं चला कि वो कहाँ है। लेकिन खुदा ने उसे हिम्मत दी, खुदा उसे तिब्बत के पहाड़ों में लेके गया, वहां पर प्रीच कर किया। जब आपके दिल में डिजायर कि मैंने खुदा को पाना है, मैंने खुदा को लेना है, कहता जब तू अपने दिल से खुदा को ढूंढे तो वो तुझे मिल जाएगा। हिम्मत है, हिम्मत पकड़े कि मैंने 50 लोगों को जीतना है, मैं 50 लोगों को खुदा के घर ले जाना है, मैं बहुत सारे कैंपों में जाना है, खुदा के ये लोगों को जीतना है। मेरे दिल में खुदा की लो लगी है। खुदा आपको हिम्मत देगा, खुदा आपको तकलीफ देगा, खुदा आपके साथ होगा, खुदा आपको फाइनेंशियली मदद करेगा, खुदा आपकी सारी बेरोजगारी दूर करेगा, खुदा आपके बीच में सारी बीमारियां दूर करेगा, खुदा आपकी सारी फिक्र हमेशा के लिए उठा के रखेगा। इंडिया पाकिस्तान में आपकी फैमिली को वो खुद संभालेगा। जब आप खुदा के लिए काम करेंगे, जब आप खुदा के लिए खर्चोगे। कितने लोग आज याद करते हैं कि मैं खुदा के लिए आज खर्चूंगा, मैं अपनी जान खुदा के लिए दूंगा, खुदा मेरे साथ चलेगा, खुदा मेरे वसीले से बेशुमार जिंदगियां बचाएगा। हाथ लगा के दिखाएं, हाथ लगा के दिखाएं, हाथ लगा के दिखाएंगे। उसने कहा, आखिरी वाला पढ़ते हो, कलाम में लिखा हुआ है, यशायाह नबी उसका किताब 40 बाब उसकी 29 और 30 आते हैं। वो थके हुए को जोर बख्शता है, ना तो तोनाई ज्यादा को ज्यादा करता है। नौजवान भी थक जाए, मान हो जाए, सूरमा भी बिल्कुल गिर पड़े, लेकर खुदाओं का इंतजार करने वाले असरे जोर हासिल करेंगे। वो काबों की मन बाल व पद से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे न थकेंगे और चलेंगे और ना मान होंगे, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ चलेगा। वो थके को जोर देता है, वो तेरी जवानी में कर देता है। ना हो घोड़िया खच्चरा मगर तू, हमने दुनिया की तरह नहीं बनना। हमने लोगों को धुआं दस्ता दिखाना, रास्ता यही है, सच्चाई यही है। खुदा के घर में आ जा, इत्मीनान पाना, खुदा के पास आ जा, खुशी पानी, खुदा के साथ आ जा, तस्कीर पानी, यीशु के साथ आ जा, यीशु के ऊपर ईमान ले आ। अगर तूने बीमारी से यीशु मसीह के पास आ जा। जब बेरोजगारी से खुदा ने रिजवान पड़ा तो खुदा के पास आ जा।
सब कुछ देने वाला वही खुदा, हर चीज को देने वाला वही खुदा, सबको बरकत देने वाला वो खुदा। आज वो अपने लोगों को अपनी बरकत से, अपनी खुशियों से, अपनी मेमोरी से, अपनी ताजगी से, अपनी नूर से यीशु मसीह में आपको भरेगा, बशर्ते कि आप पूरे दिल से आप खुदा के साथ वफादार बन के, इस चर्च के साथ वफादार बन के, इधर उधर नहीं, बिल्कुल कामुल तौर पर खुदा जिस चर्च में आपको रखता है उसके साथ चले। वो आपकी रूहों के लिए, वो आपकी जिंदगी के लिए बरकत मांगते हैं। आप टेस्टमनियां सुन रहे हैं पूरी दुनिया में। सिडनी से फोन आया, पास्टर जी हम आपके लिए दिन रात ऑस्ट्रेलिया से दुआ कर रहे हैं, मैं फलाना पास्टर हूं और हमें आपके सारे प्रोग्राम बड़े पसंद है, हमें आपकी कलीसिया के लिए बड़ी खुशी होती है कि यूं में खुदा ने इस कलीसिया को बरकत दी है। जिंदा कलीसिया, आप सबको क्या बोलते हैं? जिंदा कलीसिया, लाइव कलीसिया, यीशु की कलीसिया, शादी की कलीसिया, मनजी की कलीसिया, यहोवा की कलीसिया, यीशु मसीह नाम में इनको बरकत। हर जगह से खुदा आपके पास नए लोगों के फोन और उनके लिए जो जिंदगी में काम होते। पिछले जुमे मैंने बताया एक भाई अमेरिका से ट्रेवल करके सिर्फ इस मकसद के लिए आया कि खुदा ने जब उसके लिए दुआ की टेस्टमनी देने के लिए कि उसकी सारी कैंसर की बीमारी को खुदा ने दूर किया। उसकी बेटी इम्तिहान में पास नहीं हो रही थी, उसकी बेटी इम्तिहान में पास हो गई और उसे मेडिकल में दाखला मिल गया। जाके उसने फोन किया, पास्टर जी हमारे सारे काम हो गए, अब हमें कामयाबी और तकवीत के लिए हमारे लिए दुआ करें। फिर उनके लिए दुआ की और खुदा ने उनके लिए सारे काम कर दिए। हालेलुया। खुदा हमारी दुआएं सुनता, जवाब देता। सारे खादम आपके लिए हैं, हम सब आपके लिए हैं। पाक खुदावंद यहां पर उतरा होता है, वो हमारे हाथों के ऊपर हाथ रखता है और आप सबको बरकत देता है। हालेलुया।